अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। विनाशक वॉर होगी क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त हमले के लिए ईरान की मिसाइल फोर्सेस भी तैयार बताई जा रही हैं। रेडी टू अटैक मोड में ईरानी फाइटर जेट्स तक है। रिपोर्ट ये दावा कर रही है। इसी आधार पर सुशील सिंघल सर, सवाल आपसे करूंगी क्योंकि खाड़ी के 6 देशों जहां इराक, कुवैत, यूएई, कतर, तुर्की और बहरीन को ईरान की ये जो वार्निंग सामने आई है, हमलों के लिए अमेरिका को अगर एयर स्पेस दी तो इन्हें तबाह कर देंगे। और अमेरिका से सीधी बातचीत तो खारिज की जा चुकी है। ओमान के जरिए बातचीत ईरान चाहता है। ऐसे में ये जो धमकियां दी जा रही है, चेतावनियां दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, एक बात समझ में आती है सर, दोनों अपने अपने शर्तों पर डायलॉग के लिए तैयार होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसी रेडी टू अटैक मोड पर होते हुए ट्रंप का भी अपनी तरफ से डिप्लॉयमेंट करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़े संकेत दे रहा है कि वार होगा ही? आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त ये जो दोनों देश जो है अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है, शनिवार धमकी दे दी है कि भाई अगर बातचीत का नतीजा उनकी मर्जी से नहीं निकलेगा तो उसके खतरनाक परिणाम होंगे। देखिए 2003 में इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का दावा किया गया था। बाद में वहाँ पर केवल मुर्गी और उसके अंडे ही मिले थे। वही कुछ कमोबेश हालत यहाँ ईरान के मामले में भी किया जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश दरअसल ईरान पर हमले का बहाना तैयार कर रहे हैं। और बहाना क्या होगा? बहाना यह है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। बहाना यह है कि वो स्वीडन के बच्चे, वहाँ स्वीडन के लोगों को घुसने में इतनी दिक्कत आ रही है, बच्चे को क्या सेना में भर्ती कराएंगे। और दूसरी बात है कि IRGC अपने आप में एक प्रोफेशनल आर्मी है। असली बात यह है कि ईरान को पता है कि ये बातचीत या ये तमाम तरह के बहाने दरअसल ईरान पर हमला करने की तैयारी हो रही है। असली मकसद है ईरान को घुटने पर लाना। असली मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। और यही वजह है कि दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है। एयरबेस छोड़ा था ईरान पर बगराम एयरबेस की रणनीतिक भूमिका है और जिस तरीके से इस वक्त प्लानिंग की जा रही है, मनीष इस खबर को जरा समझाएं क्योंकि अमेरिका का बगराम एयरबेस में मोर्चा मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी यह है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिका ने बगराम एयरबेस पर अपनी पोजीशन ले ली है। वही बगराम एयरबेस जिसको जहां से पूरी दुनिया ने देखा था 2021 में कैसे अमेरिकी सैनिकों ने अपने टैंक और तमाम दूसरे अत्याधुनिक हथियार छोड़कर वो भाग गए थे तालिबान के डर से। अब तालिबान से उन्होंने बात की है। बगराम एयरबेस में पिछले एक हफ्ते के दरमियान C-17 के जरिए बहुत सारे हथियार लाए गए हैं, टैंक और तमाम सैनिक लाए गए हैं। वहां पर CIA के ऑफिसर्स आए हुए हैं और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान होगा। आखिर क्यों? इससे पहले हमने देखा था कि बीते कुछ हफ्ते के दरमियान किस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसों पर सैनिक ठिकानों पर तैनाती की जा रही थी। यहाँ तक कि डिएगो गार्सिया में जो है बमवर्षक विमान तैनात किए जा रहे थे। और अब ईरान की सीमा से सटे अफगानिस्तान के बगराम बेस पर तैनाती दरअसल बताता है कि युद्ध अब किसी भी दिन होने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से ईरान तैयार है, रेडी मोड में। खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट है। एक्टिव मोड में ईरान की मिसाइल फोर्स को रखा गया है। खाड़ी देशों को ईरानी वार्निंग, अगर एयर स्पेस दिया तो कर देंगे तबाह। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का ये बड़ा दावा सामने आया। तो देखिए किसी भी वक्त ईरान का बदला मुमकिन है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है। इसके कई सबूत अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 सबूत आपके सामने। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल अटैक मोड में रखी हुई हैं, बिल्कुल रेडी मोड में। ईरान ने पश्चिमी देशों को हमले की जानकारी दी है। ईरान ने पश्चिमी देशों की शांति की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है, इसे ठुकरा दिया है। अरबी मीडिया का दावा 400 सेकंड में इजराइल को तबाह करने का मादा रखता है ईरान। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने USAID की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत $486 मिलियन दिए जा रहे थे। इसमें से $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए $29 मिलियन गए थे। नेपाल में बायोडाइवर्सिटी के नाम पर $19 मिलियन जा रहे थे।
करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 अप्रैल 2025 है और सुबह का वक्त जुमा का दिन है। तकरीबन 7:50 हुए हैं, 7:50 मॉर्निंग। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी करीब मेरी वीडियो नंबर आप 290 से भी अगर शुरू करें तो बहुत सारी बातें, जानकारी आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी बातें आपको मालूमात होगी और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, प्रोफेशनल लेक्चरर नहीं हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा टीचर नहीं हूँ, और मैं बहुत बड़ा कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ कि मैं आपको ज़रा अच्छे से समझा सकूँ। जैसा अल्लाह ने मुझे दिया वैसे मैं तुमको देना चाहता हूँ। अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सुन लो सुन लो। वीडियो नंबर 290 से मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, उससे पहले भी बताया, वीडियो नंबर 212 में खोल के बताया, उससे पहले भी बताया बहुत सारी, लेकिन इतना लंबा जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियो 290 से देख लोगे, 290 वीडियो नंबर सीरियल से है, यानी आज तक जो बन चुकी है वीडियो वो तकरीबन 301 वीडियो रेडी है, जिसमें से अभी 5 या 6 वीडियो अपलोड करना बाकी है। वो कल अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। और 296 से 301 की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। और आज जो बनेगी वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते या जैसे टाइम मिलेगा वैसे अपलोड कर दूंगा। तो ये जो है, जिस दिन मैं अपलोड करता हूँ, यहाँ डेट जो है ना सामने आपके डिस्प्ले पे, जो है ना सामने डिस्प्ले पे ये डेट रहती है, वो मतलब जिस दिन मैंने अपलोड की है। और जो मैं बोलता हूँ वीडियो के अंदर कि आज 11 अप्रैल 2025 है, तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा होता हूँ वो डेट होती है। बहरहाल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जैसे टाइम मिलता है वैसे वीडियो बनाता हूँ, और जैसे जो है टाइम मिलता है वैसे अपलोड भी कर देता हूँ एडिटिंग करके। मैं कोई ख़ास एडिटिंग नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात ये भी समझा दूँ कि वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक कुछ दलील के तौर पर, सबूत के तौर पर जो कुछ मैं समझाना चाहता हूं, उस तौर पर, उस ख्याल से कुछ वीडियो, न्यूज़ की वीडियो मैं डाल देता हूं कि ये खबर है। इस आधार पर आपको क्या समझना है, कैसे समझना है, और मैं जो बोलता हूं वीडियो में उसके ज़रिए पे आप समझ सकते हो। तो मेरे दोस्तों, मैंने इससे पहले 290 वीडियो से लेकर आगे 301 वीडियो तक मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है। नंबर 1, मैंने हिंदुस्तान के बारे में, जो 2008 में करोड़ों रुपए में विधायक खरीद कर का काम स्टार्ट किया गया था। और अभी लेटेस्ट जो आपको नज़दीक की वीडियो, इसी वीडियो में मैं आपको ये भी मिलेगा शुरुआत में कि मैंने आपको ऐसी वीडियो दिखाई है जिससे कि ये प्रूफ किया है कि अमेरिका से, अंग्रेज़ों से, अगर मैं अंग्रेज़ का नाम लूँ तो समझ लो पूरा अंग्रेज़ ही, उसमें अमेरिका आता है, पूरा यूरोप आता है, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सभी आते हैं अंग्रेज़ों में, क्योंकि सारे अंग्रेज़ एक हैं, नेटो एक है। तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं अमेरिका का नाम लूँ, यूएस का नाम लूँ और नेटो का नाम लूँ, अंग्रेज़ का नाम लूँ तो समझ जाओ कि दुनिया के सुपर पावर की टीम जो है वो ये सब है। कहाँ से कौन क्या करता है, इतनी अकल तो आपको है, क्योंकि मैं कुछ खास अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगी। फेसबुक पे और यूट्यूब पर जो मैं वीडियो डालता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए मैं बहुत कम किसी का नाम लेता हूँ, अंग्रेज़ कह देता हूँ तो आप समझ लो, ठीक है। तो 2008 से मैंने शुरू किया, आपको समझाया कि 2008 में करोड़ों रुपया में दे करके विधायक खरीदा गया और सरकार मजबूत कराया गया। एक हफ्ता 15 दिन के बाद बेंगलोर में 25 जुलाई को 2008 में, और उसके बाद फिर 26 जुलाई
2008 में, फिर उसके बाद एक ही महीना के बाद 13 सितंबर 2008 में बहुत सारी वीडियो में मैंने ये भी कहा है कि 31 सितंबर। तो मेरे दोस्तों मेरी गलतफहमी है, जरा मैं उल्टा समझ बैठा था 13 को 31, हालांकि मैं लिखा हूँ 13 और जो लिखा हूँ उसको अपने आप को गलत समझ रहा था कि शायद 13 गलत है 31 सही है, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो 13 सितंबर को दिल्ली में हुआ और मैंने वीडियो भी डाला है, उसमें भी तारीख है 13 सितंबर। जो लोग वीडियो बना के डाले थे उस वक्त न्यूज़ में फोटो चैनल थे या नेशनल चैनल थे, उन लोगों ने भी 13 सितंबर की ही डेट डाली हुई है। तो अब यकीन हो गया है कि 13 सितंबर 2008 में दिल्ली में हुआ था और उसके बाद मामला रुका नहीं। 26/11/2008 को मुंबई शहर में हुआ, ये सब आप जानते हैं। उसके बाद भी मैंने आपको अगला सब समझाते गया जैसा कि पुणे में हुआ, मैंने डेट और सब आपको दिखाया हुआ है। पहले पुणे में हुआ, पुणे में होने से पहले थाईलैंड में मीटिंग होने वाली थी। तो मीटिंग से 3-4 दिन पहले पुणे में धम हुआ, ताकि पुणे में जो मीटिंग हो रही है उसमें समझौता ना हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता ना हो और ये सब दिखाया जाए कि देखो पाकिस्तानी ये सब कर रहे हैं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। ये सब इस्तेमाल करने का जरिया है। हालांकि बेंगलोर में और गुजरात में ये बहुत धमाकेदार न्यूज़ बनाई गई थी कि मुसलमान इस्लामी आतंकवादी, इस्लामी मुजाहिद, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद ये बताया गया था। मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं कि आगे चल करके आप पुणे में देख लीजिए तो वहां पर आपके सामने खुद आया था, इंडिया के नेशनल चैनल ने बताया था उस वक्त, कौन सा न्यूज़ था उस वक्त, जियो न्यूज़ या कौन सा न्यूज़ था, वो सारे न्यूज़ों में बताया था कि जो पुणे का मास्टरमाइंड था वो डेविड हेडली था। 26/11 का जो मास्टरमाइंड था वो डेविड हेडली और ताहिर राणा थे। तो ये सब आपको बताया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि मैं पूछता नहीं हूं बल्कि थोड़ा सा आपको रोशनी डालता हूं कि बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली, यहां पर हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, फिर 26/11 और क्या कहते हैं पुणे में आपने पाकिस्तानियों को क्यों डाल दिया? वहां पर भी हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद होना चाहिए। तो इस कम्युनिकेट को समझो कि कैसे कनेक्शन लगाया जा रहा है और किस मकसद से, किस प्लानिंग से। और 26/11 का और पुणे का जो मास्टरमाइंड बताया जाता है वो डेविड हेडली, ताहिर राणा, जो कि उस वक्त अमेरिका में थे। एक तो अमेरिका की जेल में था और ताहिर राणा और डेविड हेडली तो बंबई में ताजमहल में आके गया था, पुणे में घूम के गया था, सारा प्लान करके गया था, ऐसा आपके चैनल का कहना है। तो जब थाईलैंड में या कहाँ पे, वहीं थाईलैंड में कहीं, मैंने पिछले वीडियो में सब बताया है, पेपर में लिखा था, सब बताया, थोड़ा ध्यान से उतर जाता है। तो वहां पे मैंने बताया कि ये यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी तो यहाँ पुणे में धमाका हो गया। करने वाला डेविड हेडली मास्टरमाइंड था जो अमेरिका में रहता है। आप इसको समझो, गुजरात में 26 जुलाई 2008 में जो हुआ था वो हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, लेकिन जो मैसेज दिया जा रहा था वो एक ब्रिटेन नागरिक के लैपटॉप से दिया जा रहा था, ब्रिटेन नागरिक की इंटरनेट लाइन से दिया जा रहा था। आप इसको समझो, 26/11 पुणे का मास्टरमाइंड डेविड हेडली, ताहिर राणा, जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं, उनका ताल्लुक अमेरिका से है, और 26 जुलाई गुजरात में जो कुछ हुआ उसका मैसेज जा रहा है ब्रिटेन नागरिक के इंटरनेट लाइन से। लेकिन आप हिंदुस्तान के लोगों को बताया जा रहा है कि 25 जुलाई 2008 बेंगलोर और 26 जुलाई 2008 गुजरात, 13 सितंबर 2008 दिल्ली, ये सब हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद ने किया था। और उस ब्रिटेन नागरिक के इंटरनेट के लाइन से, लैपटॉप के लाइन से जो मैसेज दिया जा रहा था, चूंकि वो वाईफाई खुला था, ओपन था, इसलिए कोई और वाईफाई के सिस्टम्स को इस्तेमाल करके किया होगा।
देखो वहां ब्रिटेन को बचाया जा रहा है और मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। यहां पर डेविड हेडली, तहाउर राना अमेरिका से आए हुए हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान से। इस बात को समझो कि किस तरह से प्लानिंग बनाया गया है। और बात मैंने पिछली वीडियो में सब आपको बताया हूं, थोड़ा याद दिला रहा हूं। सिर्फ बात यही खत्म हो जाती तो बात और होती। आपने देखेंगे बेल्जियम के ब्रुसेस शहर के एयरपोर्ट पे धमाका हुआ। वहां पर डेविड हेडली नहीं था, वहां पर तहाउर राना नहीं था, वहां पर हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद नहीं थे, लेकिन वहां पर भी धमाका हुआ। वहां पर भी 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद यूरोपियन यूनियन की मीटिंग थी जिसमें मोदी जी जाने वाले थे। मैं ये सब वीडियोस में डाला हूं, मोदी जाने वाले थे, लेकिन वहां पर भी जो बम धमाका करने वाले किसी अरबी लफ्ज का इस्तेमाल किया, मुजाहिदीन जिंदाबाद या अल्लाह अकबर, तकबीर अल्लाह अकबर, ऐसा कुछ उन्होंने नारा लगाया था। उस वक्त मैंने वीडियो में देखा था, जब ये केस हुआ था तो मैं वीडियो में देखा था, दिखाया गया था कि ये आतंकवादी ऐसा नाराबाजी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो मैं वीडियो में, आप जो वीडियो मुझे कलेक्ट किया मैंने, जो उस वक्त जो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, वो वीडियो में दिखाया हूँ। पिछली वीडियो में 290 से लेकर के 301 नंबर तक की वीडियो में है, तो उसमें जो वीडियो दिखाया हूं मैं, उसमें भी वीडियो के ऐसे एक कोने में, जैसा कि इस तरफ मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, यहाँ मेरे उंगली है ना, यहाँ इस तरफ आप गौर करेंगे तो वीडियो में लिखा हुआ हिंदी में, वो न्यूज़ वाला लिख के दे रहा है कि आतंकवादी अरबी में कोई लफ्ज इस्तेमाल किए थे। क्यों? क्योंकि दुनिया को, और जो यूरोपियन यूनियन की वहां मीटिंग होने वाली है बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में, वो जहां मोदी जी जाने वाले हैं 2-3 दिन के बाद, वहां पर मीटिंग में ये बात बताई जाएगी, देखो तुम्हारे मुल्क में, देखो यहां पर मुसलमानों ने बम फोड़ दिया। लोगों को मालूम पड़ जाए, अरे ये तो नारा लगा रहा है, मुसलमान है। यहां पर भी मुसलमानों पर बिल फाड़ा गया, लेकिन मीटिंग किसकी थी? यूरोपियन यूनियन की। यानी गौर करने की बात है, जहां भी मीटिंग होने वाली है वहां पर मीटिंग से थोड़ा पहले धमाका, ताकि मीटिंग में मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा सके। ये बात पॉइंट है, जज साहब याद करना। क्या जज साहब, पॉइंटेड बात जो है ना, उसको जरा ध्यान देना। तो इसके आगे भी पेरिस में आतंकवादी हमला हुआ था। पेरिस में भी जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ उसी के 2-3 दिन बाद, 2-4 दिन के बाद, वो वहां पर यूरोपियन यूनियन की मीटिंग थी, उसमें भी मोदी जी जाने वाले थे। वहां भी मुसलमानों पे इल्जाम लगाया गया। भैया हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद पेरिस भी पहुंच गए क्या? बेल्जियम भी पहुंच गए क्या? हाँ, और कैसे भैया हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद और डेविड हेडली, तहाउर राना, यार इन लोग की कितनी पहुंच है? बेंगलोर में, गुजरात में, दिल्ली में, फिर बेल्जियम भी पहुंच गए, पेरिस भी पहुंच गए, और 26/11 का पुणे में। हाय हाय हाय, ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद की पहुंच कहां कहां तक है? तो मेरे हिंदुस्तान के इंटेलिजेंटो, जरा गौर करो, मैंने ये सब पिछली वीडियो में आपको बताया है। वीडियो नंबर 290 से लेकर 301 नंबर वीडियो तक मैंने इसी पर बात किया है। और अब मैं अगला पॉइंट पे आने वाला हूं, क्योंकि अरे यार दिखाई नहीं देता तेरा। तो क्योंकि ये सब जिस मकसद से हुआ था, वो मकसद, वो प्लानिंग, जिस प्लानिंग से मुसलमानों को बदनाम करके अंग्रेजों ने ये काम किया था, समझ आई बात? मुसलमानों को बदनाम करके हर जगह अंग्रेजों ने यह काम किया ताकि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग बना तैयार है पहले से। मुसलमानों के पेट्रोल वाले इलाके को छीनना है, मुसलमानों को मारना है, तो मुसलमानों को बदनाम करना पड़ेगा, उनको आतंकवादी बनाना पड़ेगा। दुनिया कहेगी यार ये लोग यूरोप वाले, अंग्रेज जो है सुपर पावर वाले, ये मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं? तो उनको बताना पड़ेगा ना, देखो ये आतंकवादी 26/11 में किए, 26 जुलाई को किए बंगलोर, 26 सॉरी यार, कहाँ दिमाग भटक जा रहा है यार, 1 मिनट। दुनिया को बताना पड़ेगा ना यार, दिमाग भटक जाता है। दुनिया को बताना पड़ेगा ना यार
कि देखो 25 जुलाई 2008 में बेंगलोर में किए, 26 जुलाई 2008 को गुजरात में किए, 13 सितंबर को दिल्ली में किए, 2008 दिल्ली में किए। हाँ, ये मुसलमान पाकिस्तानी, देखो पाकिस्तानी भी देखो कितने हरामी हैं, 26/11 में बम्बई में किए। और देखो डेविड हेडली भी पाकिस्तान का है, देखो अमेरिका में रहकर देखो पुणे में किया, ये सब मास्टरमाइंड। अच्छा, तो वो कौन थे जो बेल्जियम में किए? मुसलमान थे। नारे तकबीर अल्लाह अकबर मुजाहिद अरबी में कुछ नारा लगा दिए तो वो साबित कर दिए ना कि ये मुसलमान थे। भैया पाकिस्तानी थे कि हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद थे? नारे लगा दिए तो बस मुसलमान हो गया। देखो ये सब मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए मुसलमान आतंकवादी, मारो मुसलमानों को। क्या मुसलमानों के पास दौलत है ना, पेट्रोल। और वैसे भी एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के तहत वन वर्ल्ड ऑर्डर जो कायम करने वाले हैं वो कर रहे हैं, तो उसके तहत मुसलमानों के पास जो दौलत है उसको पहले कब्जा करना है ना। पहले दौलत, बाद में ताकतवरों को भी मार दो, सारी दुनिया अपनी, सारी दुनिया की दौलत अपनी। यार समझो इसको। कौन समझेगा? 15 कौन समझेगा भैया? देखो हिंदुस्तान की फौज, मैं यहां पे लिख भी दूंगा, जब वीडियो एडिटिंग करूंगा तो यहां पे लिख दूंगा, जरा पढ़ लेना। हिंदुस्तान की फौज SBI, CID, CBI, LED, ATS, ASI, ANIED और पुलिस और गवर्नर, मिनिस्टर, जज, रिटायर फौजी जवान और रिटायर फौजी जनरल, सभी लोग इस बात पे गौर करें, क्योंकि अंग्रेजों ने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की है, मुसलमानों को तो बदनाम किया लेकिन काम खुद किया है, तो उनका जरूर कुछ प्लान होगा। तो उस प्लान में कहीं आप बर्बाद ना हो जाए। तुम्हारी बर्बादी कहाँ है, वो अपनी बर्बादी पे ध्यान दो। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहता हूं कि आपकी बर्बादी कहाँ छुपी हुई है। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो में तुमको कुछ डालना है। इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में 290 से लेकर 301 वीडियो, तमाम जो वीडियो बनी है बीच में, उसमें मैंने ये भी डाला है कि अमेरिका से पैसा आया और किस किस के लिए आया। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गौर कर लो कि अमेरिका से पैसा, उसमें क्लियर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि $21 मिलियन हमारे फ्रेंड मोदी जी को दिया गया है। वो किस लिए? वोटिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए। अच्छा, उसमें यह भी दूसरी वीडियो में यह भी बताया गया है कि हिंदुस्तान पैसा आया है, तो कांग्रेस ने कहा कि ये बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के लिए आया था। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के लिए हिंदुस्तान में पैसा क्यों आया और भी अमेरिका ने क्यों दिया? तो ये सब बातें बताना है, इस बात को याद रखना। आजकल जो बुलडोजर बाबा योगी जी हैं वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को जो झंडा हिंदुस्तान में फहराएगा हम उसको परलोक पहुंचा देंगे, और हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। तो एक रिपोर्टर लेडीज ने पूछी कि भैया हिंदुस्तान में हिंदू कैसे खतरे में हो गया? तो बोलते बांग्लादेश को देख लो, पाकिस्तान को देख लो। यार खतरा हिंदुस्तान में बताते हो, फिर बोलते हो पाकिस्तान को देख लो, बांग्लादेश में देख लो। नौटंकी drama.com www.drama.com करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी खुलकर बोलना पड़ेगा, 2 मिनट है। अंग्रेज पैसा दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? वो देंगे पैसा तो अपना काम करवाने के लिए ना। तो हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है तो हिंदू को भड़काना पड़ेगा। किसके लिए? खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। हाँ, अभी पैसा आ रहा है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के लिए हिंदुस्तान में आ रहा है। तो काय के लिए हिंदुस्तान में आ रहा है? तुम्हें वहां कुछ काम करना है बांग्लादेश में। तो मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि बांग्लादेश में जो एजेंसियां काम कर रही थी उसमें बांग्लादेश की भी एजेंसी है, जो बांग्लादेश की गद्दार एजेंसी है, वो उसमें पाकिस्तान की भी एजेंसी है, जो पाकिस्तान मुसलमान कौम की गद्दार एजेंसी है, उसमें हिंदुस्तान की भी एजेंसी है, जो हिंदुस्तान के सच्चे हिंदुस्तानों के खिलाफ गद्दार एजेंसी है, और उसमें अमेरिका की भी एजेंसी है जो इस प्लानिंग के तहत सबको पैसा दे के काम करवा रही है। तो आप गौर करने की बात यह है कि जैसे शेख हसीना की जब हुकूमत थी तो क्या हिंदुओं को मारा गया? जिस तरह अब हिंदुओं को मारा गया डॉक्टर यूनुस के टाइम में, वैसे क्या शेख हसीना के टाइम में मारा गया? नहीं। तो जब पैसा आया हिंदुस्तान में, पैसा गया एजेंसियों पर, सब पे खर्चा किया गया।
हिंदू शेख हसीना की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, डॉक्टर यूनुस आ गए, अभी वो ठीक तरह से कुर्सी पे बैठे नहीं कि मुसलमानों का, हिंदुओं का कत्लेआम। मुसलमान कहने लगे, एक मुल्ला माइक में बोल रहा था कि बांग्लादेश में रहना है तो मुसलमान बन के रहना, बन हिंदू को मार दो। भैया काय को मार दो, अभी तक क्यों नहीं मारे? जैसे सरकार बदली हुई, पलटी हुई, शेख हसीना हटी, डॉक्टर यूनुस बैठा कि हिंदुओं को मारना चालू, उनके घर जलाना चालू, हिंदू मुसलमान चालू। क्यों? क्योंकि भैया अमेरिका से पैसा आया है, तो काहे करवाएंगे? तो यही होगा ना जो अमेरिका चाहेगा। क्यों? बांग्लादेश को उभारना है, पाकिस्तान का नाम बदनाम करना है, बांग्लादेश का नाम बदनाम करना है, उनको मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, ईरान के पास इतनी मिसाइल है, पाकिस्तान पे हमला करेंगे तभी तो उसी बहाना से ईरान पे मिसाइल मारेंगे और कहेंगे भैया हमारी गलती से हो गई, टेक्नोलॉजी की खराबी से ही मिसाइल नाफरमान निकल गई और वो पाकिस्तान में गिरने के बजाय ईरान में जाके गिर गई। ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त अमेरिका अब अपने फुल मोड में तैयार हो गया है हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, उसी काम के लिए जिस काम के लिए हिंदुस्तान का मामला गर्म किया था कि लोहा गर्म करो, हम जब चाहेंगे हथौड़ा मार देंगे। 2008, 26 जुलाई 2008, 25 जुलाई 2008, 26 जुलाई 2008, 13 सितंबर 2008 और जो जगह 26/11/2008 और जो पूना और वगैरह, जो बेल्जियम, ब्रुसेल्स और जो पेरिस और वगैरह वगैरह जहाँ जहाँ धमाका करके मुसलमानों को जो बदनाम किया गया था, वो कासल कार्य करने का वक्त आ गया है। तो हिंदुस्तानी के इंटेलिजेंट हो, अब जरा समझ लो। अगले वीडियो में मैं जरा और बताता हूँ, मेरी वीडियो से आपको जो ज्ञान मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।